उसके बाद नाजरीन ये सामने जो इलाका है इसको जबड़े दड़े और इसके ऊपर शहीद गला भी है और साथ में इसको एक कच्ची लस्सी का जो नाम भी दिया गया है। काफ़ी अरसा पहले यहाँ पे सुना जाता था कि इस जगह से कहीं पे लस्सी निकलती थी, लेकिन वो किसी वजह से अभी बंद हो गई है। अभी वहाँ पे सिर्फ चिट्टे पानी का चश्मा जो है तो जारी है, पर जो है तो पहले पहले लस्सी निकलती थी। उसके बाद नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, तकरीबन पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ आसमान किधर है और पहाड़ किधर है। बिल्कुल आसमान के साथ जो है ना तो ये इलाका जुड़ा हुआ है जरा बिल्कुल सेम ब सेम जड़ा ना, तो पता ही नहीं चलती है कि ये ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है या फिर जो है कि ये आसमान है। तो उसी तरह नाज़रीन ये बुने कोठा है जनाब जाजू का, जो यहीं पे रहते हैं, यहाँ के मुकामी हैं। तो उसके बाद हम इस वक्त जो जिस जगह पे खड़े हैं ये जनाब जगह है अमजद साहब का कोठा है। तो वो अमजद साहब भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से वो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पे जो है तो आबाद हैं। तो ये दरअसल में पहले पीछे कोकोड में रहते थे, लेकिन आजकल जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आपका क्या कहना है यहाँ के मौसम के हवाले से, यहाँ की बर्फ़बारी के हवाले से, और इसी तरह यहाँ पे जो मतलब गर्मियों में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्कूल सड़क वगैरह आपको किन चीज़ों की सहूलियत है नहीं है। तो चलते हैं जनाब हम अपने मेज़बान जनाब अमजद साहब से। तो जी अमजद साहब आप बताइए कि आप यहाँ पे कितने अरसे से तकरीबन रह रहे हैं? जनाब हम तकरीबन यहाँ पे कोई अरसा 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे सहूलियात ना होने के काबिल हैं। उसके बाद में रोड की खस्ता हाली रोड ना होने के बराबर है। रोड जो भी है वो कुछ यहाँ नीचे जो मेन गांव है वहाँ तक तो पक्की है, उसके ऊपर तो कच्ची है। दूसरा यहाँ से बाग और रावलाकोट को मिलाने वाली ये जो रोड है, तो सीज़न में तो जीप वगैरह 4 व्हीलर गाड़ियाँ तो चल सकती हैं, लेकिन दूसरी नॉर्मल गाड़ियों की चलने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद में पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो आपको मालूम है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर कंधे पे उठा के मरीज़ को यहाँ से आपको रावलाकोट या बाग लेके जाना पड़ेगा, या फिर उसके आगे वो उनका क्या प्रोसेस है वो करेंगे। तो दूसरा यहाँ की पुरफ़ज़ा आबो हवा है, सेहत अफ़ज़ा मुकाम है यहाँ पे। तो आपकी सेहत के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फल पौधे पेड़ जंगलात जंगली जानवर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पे मिलेंगी